दो एप्लीकेशन हो गया, बायो से वर्ड लगेगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल। अब बता रहे हैं एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सबसे पहला, magnetic field for straight wire having infinite length, application of Ampere's law, application of Ampere's law. First one, magnetic field for straight wire having infinite length, infinite length। आइए देखा जाए, ये रहा स्ट्रेट वायर, करंट आई। याद करो स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा हुआ करता था, सर्कुलर। अब मुझे लगाना है एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ के लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एम्पियर्स लूप। क्या बनाना पड़ेगा, एम्पियर्स लूप। यहां का एम्पियर्स लूप मैं सर्कुलर ही क्यों बना रहा हूं, व्हाई नॉट स्क्वायर, ये समझ में आ जाएगा। ये लिया मैंने एक एम्पियर्स लूप, इस एम्पियर लूप की रेडियस आर। याद कीजिए एम्पियर्स लॉ क्या था फॉर्मूला, बी डॉट डी एल किसके इक्वल, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है, आई। बताओ इस रेड जो लूप दिख रहा है, इस लूप के अंदर कितना करंट है, आई। तो इसको लिखा आई। ध्यान देना क्यों नहीं लिया मैंने स्क्वायर लूप, स्क्वायर एम्पियर्स लूप, वाई सर्कुलर। अब तुमसे बोले एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तो दोनों सर्कल के बीच का एंगल कितना है, जीरो। ठीक है, एक तो फायदा ये कि फॉर सर्कुलर लूप एवरी पॉइंट थीटा इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप स्ट्रेट वायर में स्क्वायर लूप लेते तो सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं होता, तो बी सेम नहीं होता। तो इस बी को हम बाहर तभी कर पाएंगे जब बी क्या रहे, कांस्टेंट। फॉर सर्कुलर लूप, फॉर सर्कुलर लूप बी क्या है, कांस्टेंट। स्क्वायर लूप बी क्या होता, वेरिएबल। बी क्या होता, वेरिएबल। इसलिए मैंने कैसा लूप लिया, सर्कुलर। बी को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। ये थीटा डीएल और थीटा कितना, जीरो, म्यू नॉट आई। अब बताओ कॉस जीरो कितना हो गया, वन। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन समेशन। किसका समेशन, क्लोज लूप की टोटल लंबाई। और क्लोज लूप की टोटल लंबाई कितनी, टू पाया, किसके इक्वल, म्यू नॉट आई। तो यहां से हो गया बी का फॉर्मूला कितना, म्यू नॉट बाय टू पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय टू, क्योंकि म्यू नॉट बाय फोर पाई कितना होता है, 10 की पावर -7। तो बताओ बी की वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर। यही पढ़े थे ना, फॉर स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर। किससे डिराइव किया मैंने इसको, एम्पियर्स लॉ से।
नेक्स्ट एप्लीकेशन ये भी 12th क्लास में नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग पाइप, मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग पाइप, करंट कैरिंग पाइप इस 12th क्लास में नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आइए देखा जाए, ये रहा पाइप, इस पाइप में जा रहा है करंट। अब बताओ, जो करंट है वो जाएगा पाइप के यहां से जाएगा या इस गैप में जाएगा? अरे करंट कहां जाता है? पाइप के मेटेलिक पार्ट से, या पाइप के अंदर जो हवा है वहां से करंट जाएगा? पाइप से जाएगा यार। पाइप के अंदर से क्या जाएगा? पानी जाएगा। अरे करंट को क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है। पाइप का जो मेटल है यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, जहां पर निकालना है, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां निकालना होता था फील्ड, वहां से क्या बनाते थे? गॉसियन सरफेस। कुछ वैसा ही यहां पर जहां निकालना है फील्ड, वहां से क्या बनाओगे? एम्पियर्स लूप। मुझे अंदर निकालना है तो एम्पियर्स लूप अंदर बनाए, सरफेस बनाना है तो एम्पियर्स लूप सरफेस बनाए, और बाहर निकालना है तो एम्पियर्स लूप बाहर बनाए। अब बताओ, करंट तो जा रहा है सिर्फ यहां से, करंट सिर्फ इस पार्ट से जा रहा है, यहां से आई जा रहा है, यहां से आई जा रहा है। जब आपने एम्पियर्स लूप अंदर बनाया तो इस लूप के लिए समेशन ऑफ आई कितना? जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वैसे ही पाइप के अंदर यहां करंट नहीं है, जब करंट जीरो तो फील्ड इनसाइड द पाइप कितना? तो किसी पाइप में करंट जा रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहां देखो, जब मैंने यहां बनाया लूप, तो यहां जब लिखोगे एम्पियर्स लॉ, हम डैक लिख रहे हैं 12 क्लास में नहीं, इस डैक लिख रहा हूं मैं, बी इंटू लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, करंट है आई, तो बी निकल गया सरफेस के ऊपर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, सेम एज स्ट्रेट वायर। जब ये पाइप के बाहर निकालोगे आर डिस्टेंस पर, तो फिर वही होगा बी आउटसाइड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, जहां ये आर क्या है? कैपिटल आर से ज्यादा। तो पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, पाइप के बाहर होता है। At the surface of pipe, magnetic field maximum। जिस तरह से पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्फीयर के सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम, अंदर जीरो।
ये था पाइप। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सॉलिड सिलेंडर, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड वायर है, करंट अब हर एक जगह से जा रहा है। सॉलिड सिलेंडर, यहां जब बनाओगे एम्पियर्स लूप यही रिजल्ट आएगा, यहां बनाओगे यही आएगा, सिर्फ चेंज किसका होगा, इनसाइड, क्योंकि अब इस लूप के अंदर भी करंट है। अब इस लूप के अंदर भी करंट है। मेन काम उस लूप के अंदर कितना करंट है वो निकालना। देखो कैसे निकलेगा करंट, पहले समझ लो। मुझे पता करना है आई क्या है, टोटल करंट। आई क्या है, टोटल करंट। यहां से आई टोटल करंट आई जा रहा है, आई इज द टोटल करंट। मुझे पता करना है इस लूप के अंदर से कितना करंट। प्लीज समझना, बहुत सिंपल है। इसकी रेडियस आर, यहां से यहां रेडियस आर, लगा दो यूनिटरी मेथड। भाई पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट जा रहा है, आई, तो यूनिट एरिया में कितना जाएगा। तो इनफैक्ट मैंने क्या निकाल दिया, करंट डेंसिटी। क्या निकाल दिया, करंट डेंसिटी। तो बताओ पाई आर स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई, पाई कैंसिल, ये निकल गया उस लूप के अंदर जाने वाला करंट। अब लगा दो एम्पियर्स लूप, डायरेक्ट लिख रहे हैं बी इंटू एम्पियर्स लूप की लंबाई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट लूप के अंदर वाला करंट यहां रहा आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर और आर गया। बी इन साइड, याद रखने का ऐसा तरीका, सरफेस पर ये था 2i/r, इसको बना दो आर स्क्वायर और ये एक्स्ट्रा छोटा आर लगा दो, कुछ वैसे ही आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i आर, और नीचे क्या हो गया, जहां ये आर क्या है, लेस देन आर। रिजल्ट कुछ वैसा ही, अर्थ के अंदर ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, आउटसाइड ये कुछ वैसा ग्राफ यहां आया। अंदर लीनियर है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अंदर स्ट्रेट लाइन बनाओ। इनसाइड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, लीनियर, अंदर लीनियर बाहर नॉन लीनियर।
कितने लोगों के स्कूल में चैप्टर हो गया था या चल रहा हो कंप्लीट? ठीक है, लिख लिया आपने? अरे लिख लिया? ये दो एक्स्ट्रा रिजल्ट याद रखना है, 12th बोर्ड में नहीं है। अब 12th बोर्ड में जो दो है अब वो लिखना है। इसको हटा दें? अरे हटा दूं? लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड फॉर, जो अपने सिलेबस में है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड अपने सिलेबस में ये है। इसमें समझना ज्यादा है, लिखना तो एक ही दो स्टेप में है। तो ये एमपीएस लॉ में बड़ा है ही नहीं, एमपीएस लॉ शॉर्टकट तरीका ही है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है? स्प्रिंग होता है, बस ये समझो, ध्यान दो। ये है सोलेनॉइड, इस स्प्रिंग में जा रहा है करंट, इसके लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये है सोलेनॉइड। 12th बोर्ड में जो डेरिवेशन था, 2 पेज का डेरिवेशन है ना। 12th बोर्ड में जो डेरिवेशन है वो सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ अपने सिलेबस में अब देखना पड़ेगा। 12th बोर्ड में, 12th का जो एमपी बोर्ड है, सॉरी एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड वाले का सिलेबस चेंज हो गया कि मैंने एनसीईआरटी का हो गया कि अभी वही है? तब तो जबरदस्त डेरिवेशन तुमको करना है, 2 पेज का इंटीग्रेशन। आइए पहले जो सीबीएसई बोर्ड में है 2 लाइन वाला पहले वो समझ लो ठीक है वो एमपी बोर्ड वाले को मैं एक्स्ट्रा समझा दूंगा कभी 2 पेज का। इधर देखो सबसे पहले इसको विजुलाइज करो कि इसका फील्ड होता कैसे होगा। जैसे स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा था? सर्कुलर, ठीक है। पाइप के बाहर फील्ड भी कैसा होगा? सर्कुलर। पाइप के अंदर फील्ड नहीं था, पाइप के अंदर फील्ड नहीं था। इस घर में जो तो तार है, वायर है, बात करो जो पहले, इस वायर के बाहर कौन कौन सा फील्ड? ओनली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों? जल्दी बोलो। तुम्हारे बॉडी के बाहर तुम कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या दोनों? तुम्हारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, घूम भी रहा है, चार्ज इन मोशन। पढ़ोगे मैग्नेटिक मटेरियल में, तुम कैसा मटेरियल हो? डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक? तुम कैसा मटेरियल हो? चलो वो छोड़ो, पहले रुको। पहले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए नेट चार्ज होनी चाहिए हम लोग के बॉडी में, या इस वायर में जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वायर के बाहर ओनली मैग्नेटिक फील्ड। वायर के अंदर अगर करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है? ड्रिफ्ट। तो करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वायर के बाहर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एनीवे यहां आइए, तो इसको विजुअलाइज करो, ध्यान देना यार। एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? याद दिलाओ मुझे। अरे क्या था फॉर्मूला? बी डॉट डी एल। किस लूप के लिए? क्लोज। किसके इक्वल? म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। एम्पियर्स लूप ऐसा लेना है कि हम इसको सॉल्व कर सके। इसको सॉल्व करें तो बी डी एल कॉस थीटा, या तो थीटा 0 हो या तो थीटा 90 हो। स्ट्रेट वायर में ड्राइव किए तो थीटा कितना था? 0। तो मुझे एम्पियर्स लूप ऐसा लेना है कि हम इसको सॉल्व कर पाए, और इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब बी क्या हो? यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। थीटा या तो 0 हो या तो 90 हो। अब देखो, सबसे पहले जांच क्लास स्टार्ट किए थे यार, इस सर्कुलर क्वाइल का भी तुमसे पूछे फील्ड कि कहां कैसा होगा, तो वही नॉकिंग रूल लगा दो। अंदर क्या बन रहा है? क्रॉस। अंदर क्या बन रहा है? क्रॉस, ठीक है। तो इस सर्कुलर क्वाइल के अंदर फील्ड कैसा बन रहा है? क्रॉस। इस सोलेनॉइड को मान सकते हो बहुत सारे सर्कुलर क्वाइल है,
तो इसका जो फील्ड होता है, ये रहा इसका फील्ड, ये इसका फील्ड है सोलेनॉइड का। आगे हम बताएंगे कि इसके बाहर फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्यों। तो पहले सर्कुलर कॉइल वाली लॉजिक से, कि जो वहां से पढ़े थे कि नॉक किए सभी जगह अंदर, तो सभी जगह डायरेक्शन क्या है, सेम। ये है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बनाना है एम्पियर्स लूप। ठीक है, अब देखो ये रहा एम्पियर्स लूप। क्यों यही एम्पियर्स लूप लिए, समझाते हैं। और सबसे पहले कुछ यहां पर जो टर्म है, छोटा एन, एन नंबर ऑफ टर्न नहीं है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब सुनो, ठीक है, इस फॉर्मूले पर आइए, ध्यान देना। कुछ इसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दूं मैं जिससे लोग कंफ्यूजन नहीं, चलो नाम दे दिया मैंने इसका सी डी ई और एफ। क्यों ए बी क्यों नहीं दिया भाई, बी से कंफ्यूजन होता है कि वो बी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप बढ़ा रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। अगले स्टेप को समझो, अगले स्टेप को समझो। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, बी डॉट डी एल, यहां पर मैंने 4 बार लिख दिया। ये सब स्टेप अपने बुक में नहीं होता है, डायरेक्ट होता है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहां 4 बार लिख रहा हूं। उसको 4 बार लिख दिया। और यहां पर लिखा मैंने सी टू डी, डी टू ई टू एफ और एफ टू सी। ये कहां चला गया, मैंने इस लूप को तोड़ दिया 4 पार्ट में, तो अब ये क्लोज लूप नहीं रहा, तो इसको मैंने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, उधर क्या होगा बताते हैं, क्यों ब्रेक किया अब ये समझो, ध्यान देना। डी टू ई, ये रहा लूप की लंबाई, और ये रहा फील्ड, थीटा कितना 90, तो इसकी वैल्यू कितनी 0। ई टू एफ, बाहर फील्ड ही नहीं होता है, प्रूफ करेंगे क्यों नहीं होता है, तो बाहर फील्ड ही नहीं है, तो ये भी कितना हो गया 0। इसके लिए फिर थीटा कितना 90, ये भी कितना हो गया 0। सिर्फ ये रहा बी इंटू लूप की लंबाई। चलो मान लिया यहां से यहां तक का लेंथ कितना है l, ये मान लिया लेंथ कितना है l, तो ये रहा b इंटू लूप की लंबाई l। उधर चलो, अब निकालना है करंट। ध्यान सुनना, किसी लूप के अंदर एक तार जाता, किसी लूप के अंदर एक वायर जाता, तो करंट कितना होता आई। 2 वायर जाए तो करंट कितना है 2i, 3 जाएगा तो कितना करंट होगा 3i। अब देखो इस लूप के अंदर, ठीक है, एक गया 2 गया। अब बताओ छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में 1 लेंथ में n वायर गया, तो इसे एल लेंथ में कितने वायर जाएंगे एनएल, कितने जाएंगे एनएल। एक वायर जाता तो कितने करंट आई, 2 गया तो 2i, 3 गया तो 3i, तो उस लूप के अंदर कितने करंट है एन इंटू एल, मल्टीप्लाई किससे कर दे आई। ये एल और एल क्या हो, अच्छा कुछ और छूट रहा है म्यू नॉट, और क्या छूट रहा है म्यू नॉट। ये एल और एल क्या हो गया, फाइनली सोलेनॉइड के अंदर बी किसके इक्वल, म्यू नॉट आई। पहुंचिए,
लिख लिया आपने? हम लोग जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में एक स्पेशल कंडीशन होता है। अब बताओ, मैं एमपी बोर्ड का डेरिवेशन अभी तो नहीं, बट उसका बता दो रिजल्ट क्या है और उसका हम लोग स्पेशल कंडीशन क्या पढ़ते हो, थोड़ा वो समझने के लिए बस। देखो समझिएगा, ध्यान दो। एमपी बोर्ड में जो डेरिवेशन है, ये रहा सोलेनॉइड, जहां पर फील्ड निकालना है, सपोज यहां फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से हम लोग डालेंगे वही चीज परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, वायर के ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों एंड को ज्वाइन कीजिए, एक एंड अल्फा एंगल, दूसरा एंगल बीटा। बी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई बाय टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक्चुअल फॉर्मूला ये, जो जिसका डेरिवेशन एमपी बोर्ड में। अब सुनो, हम लोग क्या पढ़ते हो बताओ? अल्फा बीटा 90 90 कब होगा? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इनफाइनाइट, या दूसरा कंडीशन डायमीटर। ऐसे सोचो, अगर हम इसका डायमीटर कम करते जाएंगे, ठीक है, अगर हम ये बता दें, वो थोड़ा सा ये कर दिए। अब बताओ इस कंडीशन में उसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा कम हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया। इसको यहां कम करते जाओगे, डायमीटर कम करते जाओगे तो ये बीटा बढ़ते जाएगा। काफी कम डायमीटर तो बीटा कितना हो गया? 90। तो जो हम लोग पढ़ते हो एनसीईआरटी में, या तो इसका लेंथ इनफाइनाइट और डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जब नेग्लिजिबल तो ये 90 प्लस 90 2 हो गया, 2 2 कट गया, कितना रिजल्ट? म्यू नॉट है ना। इसका स्पेशल कंडीशन पढ़ते हो, लिख लो फिर भी ये भी, बट ये ओनली फॉर आईआईटीएम्स कर देना, बाकी इधर कहीं नहीं। ठीक है, लिख लिया? अब सुनो, यहां पर ध्यान देना, दो चीज पत्र जी नोट कर लो। देखिए, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, देखिए, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट और डायमीटर इज नेग्लिजिबल, length of solenoid is infinite or its diameter is negligible, diameter is negligible with respect to its length, diameter is negligible with respect to its length, then अब समझो यहां पे दो कंडीशन ध्यान देना। देन अब लिखना मत अभी, बी इन साइड म्यू नॉट एन आई बाय टू, अंदर था साइन 90 प्लस साइन 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो बी इन साइड कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई। एक कंडीशन ये हो गया, और दूसरा और सुनो, सीखो यहां पर। यार मुझे अंदर नहीं, मुझे इस एंड पर निकालनी है। इस एंड पर सबसे पहला काम परपेंडिकुलर,
अब तुमको एंड पर निकालनी है, ये परपेंडिकुलर, उधर वायर ही नहीं तो अल्फा कितना हो गया 0, सिर्फ इधर है तो एक हो गया 0, दूसरा कितना हो गया 90। तो जब हम लोग निकालते हैं इसके एंड के ऊपर किसी एक साइड पर, तो उस कंडीशन में म्यू नॉट एन आई बाय टू साइन 90 प्लस साइन 0, तो सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो याद रखना है एंड पर म्यू नॉट एन आई बाय टू और अंदर कितना म्यू नॉट एन आई। इसलिए अगर इसका थोड़ा समझ लो, मैं इसका बी का अगर ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, अंदर म्यू नॉट एन आई, जैसे साइड में पहुंचे तो म्यू नॉट एन आई बाय टू, म्यू नॉट एन आई बाय टू। तो याद रखना इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ये ग्राफ रहा बी एंड पोजीशन। तो याद रखिएगा इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका फील्ड था यूनिफॉर्म, शीट एंड प्लेट, सिर्फ सीट और प्लेट का फील्ड कैसा था यूनिफॉर्म, यहां भी सिर्फ सोलेनॉइड का फील्ड कैसा होता है यूनिफॉर्म। बाकी जो पड़े स्ट्रेट वायर सर्कल किसी का यूनिफॉर्म नहीं होता है। Inside the solenoid magnetic field is almost uniform. कि जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कि उसके बाहर फील्ड क्यों नहीं है। पाइप के बाहर फील्ड होता है अंदर नहीं, और सोलेनॉइड में अंदर फील्ड होता है बाहर नहीं। अब जो अपने सिलेबस सबसे लास्ट है, अब वो रहा मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका एक नाम और होता है टॉरॉयड। स्प्रिंग के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया वो एंडलेस। अब बताओ ये सोलेनॉइड था, इसमें ये एंड था, ये एंड था, दोनों एंड को मिला दो तो क्या हो गया एंडलेस। तो क्या कहलाता है एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका दूसरा नाम क्या है टॉरॉयड। डायग्राम कुछ ऐसा, ये रहा टॉरॉयड। एंडलेस सोलेनॉइड और टॉरॉयड। स्प्रिंग के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड रहा, ये रहा टॉरॉयड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। स्प्रिंग में सिर्फ अंदर होता है। यहां पूछा जाए तो फील्ड कितना 0, यहां पूछा जाए तो कितना 0, सिर्फ उसके अंदर फील्ड होता है। ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और एक यही एग्जाम्पल है
मैग्नेट विदाउट पोल, मैग्नेट मोनोपोल नहीं होता है, डायपोल होता है और विदाउट एनी पोल, इसमें कहीं नॉर्थ और साउथ नहीं है। तो टोरॉइड इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी पोल, इसका कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, ये है टोरॉइड। रुको पहले समझ लो, ऐसा एम्पियर लूप जिसे थीटा निकालना आसान हो, जहां मैग्नेटिक फील्ड वहीं बना दिया ये एम्पियर्स लूप, ये रहा एम्पियर्स लूप। इस एम्पियर्स लूप की रेडियस लिया आर, एक लाइन का इसका डेरिवेशन। यहां भी वही चीज, छोटा एन कैपिटल एन ले लो, यहां का कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न क्या है, नंबर ऑफ टर्न, छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न। स्टॉप को पे समझ लो, दो स्टेप का है बस। एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल किसके इक्वल, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। एम्पियर लूप की लंबाई कितनी, 2 पाई आर इंटू कॉस जीरो, एक टर्न होता तो आई, एन टर्न है तो एन आई, एन आई कॉस जीरो हो गया वन। बी इक्वल टू, ध्यान दो क्या बन रहा है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। और ध्यान दो ये n अपॉन 2, उसे बुक पे ही रिजल्ट है, फिर मॉडिफाई कर रहे हैं हम। n अपॉन 2 पाई आर को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लंबाई कितनी है 2 पाई आर। तो इसका भी वही रिजल्ट है जो सोलेनॉइड का, बट अपने बुक में ये नहीं होता है, ये होता है। बट याद रखना दोनों का रिजल्ट है म्यू नॉट छोटा एन आई, और छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में अगर रेडियस नहीं दिया रहेगा अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस, तो क्या कर दोगे, मीन रेडियस। ये रहा टोरॉइड। यहां वो लिख देना है ना, मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी पोल। यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कहीं कोई पोल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल हो सकता है, जीरो पोल हो सकता है, मोनोपोल नहीं होता है। टोरॉइड इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी पोल, कोई नॉर्थ साउथ इसका नहीं है। लिख लिया आपने, निकालने का काम कंप्लीट हो गया। अब लिखिए सिर्फ क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द पॉइंट सी। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सी। बी निकालने का बहुत बड़ा काम खत्म हो गया, अदरवाइज इसमें कम से कम 2 क्लास लगता है। बी निकालने का काम खत्म हो गया, मतलब इस चैप्टर का हम लोग 40% पहुंच गए।
ने मेजर पार्ट इसका हो गया। अब सिर्फ करना है अपने को क्वेश्चन। मतलब आई होप कि अगले वीक में चैप्टर हम 3 क्लास में मैक्सिमम उसका हो जाए। सबसे बड़ा चैप्टर यही था। आइए देखा जाए। फील्ड निकालना है, ठीक है। पहले याद करो फॉर्मूला। स्ट्रेट वायर का क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सर्कल पूरा कंप्लीट हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, अदरवाइज थीटा आई बाय आर। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखना, मतलब ये वायर है, नीचे जा रहा है इनफाइनाइट, ये जा रहा है इनफाइनाइट। अपने को इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। सबसे पहले बताओ इस डायग्राम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करें जिससे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ जाए? 3। यहां से यहां तक सेमी सर्कल, इधर से इधर सेमी इनफाइनाइट, और इधर भी कहां निकालना है मुझे? सेंटर पर। कितने सर्कल बनाओगे? 3 बनाएंगे। कहां बनाते हैं? इधर या उधर, जहां फील्ड चाहिए। तो इस वायर के लिए इधर निकालना है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। नॉक करके देखो कितने डॉट कितने क्रॉस। सारे। तो सभी के डायरेक्शन सेम, तो सभी क्या करेंगे? प्लस। अपने को फील्ड चाहिए सेंटर पर। म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन, सेम ही दोनों साइड इनफाइनाइट तो 2 आई बाय आर, और एक साइड तो आई बाय आर। तो इधर वाले का लिखा आई बाय आर। ऊपर है सेमी सर्कल तो पाई आई बाय आर, और फिर उधर सेमी इनफाइनाइट। तो कुछ समझ में आया क्या क्या हो रहा है? और क्या लगा दिया? क्रॉस। क्या लगा दिया? सभी में और कॉमन बाहर निकालो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय 1 + 1 2, और यहां पाई, आंसर 2 + पाई विथ क्रॉस। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप निकालना। क्वेश्चन वही है भाई, क्वेश्चन वही है, निकालिए। इधर का लेंथ नहीं दिया हुआ, अंडरस्टूड, इनफाइनाइट। निकालिए सेंटर पर फील्ड। कितने पार्ट में? 3। बताओ इसका इफेक्ट क्यों 0 हो गया? इसका इफेक्ट क्यों 0 हुआ? एलोंग। सिर्फ ये बचा, एक ही बचा भाई। 2 के लिए क्या हो गया? एलोंग। सिर्फ एक बचा, सेमी सर्कल। सो फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर, डायरेक्शन इनसाइड। 2 के लिए अलोंग 0, इसके लिए भी अलोंग 0। सिर्फ क्या बचा? सेमी सर्कल, पाई आई बाय आर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। अब तो आप सब बना दोगे, बहुत सिंपल है चैप्टर। ये रहा।
यहां चाहिए। सेम आ गया भाई। इधर को कितने बनाए सर्कल? 3। यहां बनाए क्या? यहां निकालना, यहां बनाओ। एक ऊपर वाले का, एक इधर वाले का, एक इधर वाले का। कितने क्रॉस कितने डॉट? नॉक करो। क्रॉस, उसका उधर नॉक हो गया, उधर क्रॉस, तो इधर डॉट। कॉपी घुमा कर नॉक करो, ये भी डॉट बनाएगा। अब बताओ, रुक जाओ पहले, रुक जाओ रुक जाओ। मैं पूछूं सेंटर पर नेट फील्ड किधर, बाहर या अंदर? जल्दी बोलो। बाहर। क्यों बाहर? दो हैं, ये दो देखो, ये दो मान लो डॉट है और हम क्रॉस हैं। क्या होगा? कौन जीतेगा? दो डॉट। अरे कौन जीतेगा? गिनती से नहीं होता है, कितना स्ट्रांग है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि दो डॉट एक क्रॉस तो एक कैसे कर दिया, एक बच गया। अरे देखो, दो डॉट मिलकर भी क्रॉस से छोटा है। सोचो क्यों? क्रॉस ये है पाई आई बाय आर, ये है आई बाय आर, ये है आई बाय आर, दोनों मिलकर 2 आई बाय आर, ये अकेला पाई आई बाय आर। पाई बड़ा या 2 पाई, तो क्या मिलेगा? क्रॉस या डॉट? क्रॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? इन्हें गिनती कर दी, दो कैंसिल हो गए सर, एक ही तो आया। ठीक है, तो इस बार सेंटर पर जो फील्ड लिखोगे, ये मान लिया ये है B1 का, ये है B2 का, ये है B3 का। B2 बड़ा है B1 B3 से, इसलिए B2 में माइनस करेंगे B1 प्लस B3 को, और B2 सबसे बड़ा है इसलिए आंसर में क्रॉस आएगा। सिर्फ गिनती मत देख लेना। तीनों में कॉमन टर्म मे नॉट बाय 4 पाई I/R। B2 में पाई I/R, और दोनों में I/R। ये रहा आंसर। जीरो कैसे भाई? तुम ही हो गए तो जीरो हो गए। एक क्रॉस दो डॉट। ठीक है, हटा दें इसको। नेक्स्ट, थोड़ा मुश्किल दे। अरे बोलो, देखो काम तो वही करना है और क्या। इधर देखो क्या है इस बार। स्क्वायर का आप निकाल चुके हो, बट मैंने स्क्वायर के कॉर्नर को मैंने फोल्ड कर दिया। ये यहां था, तार पकड़ा यहां कर दिया, ये करंट जा रहा है और मुझे यहां फील्ड चाहिए। इसकी लेंथ L है और जो फोल्ड किया उसकी लेंथ L/2 है। बताइए इस पॉइंट पर फील्ड, कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल, बट सोचना ही है, लिखना तो एक ही दो लाइन में।
बताओ किसके किसके कारण जीरो? इसके कारण जीरो, क्योंकि ये क्या है, एलोंग। इसके भी कारण जीरो, क्या है ये, एलोंग। ठीक है, चलो B1 हो गया जीरो, इसको छोड़ दो, जो जीरो से काउंट नहीं किया मैंने। ठीक है, अब बचा चार। इसका सर्कल, इसका सर्कल, ये इसका वाला उधर है और ये इसका वाला उधर है, सबका उधर है। उधर निकालना है, इधर निकालना है, इधर निकालना है। चेक करो कितने क्रॉस कितने डॉट। ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये डॉट और ये। अब बताओ इसके लिए अगर B1 आया तो इसके लिए भी B1 आएगा, कि जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में ये है। इसका अगर B2 आया तो ये भी क्या आएगा, समझ आ रहा है? इसका एलोंग जीरो, इसका एलोंग जीरो, इसका B2 आएगा तो इसका भी, और इसका B1 आएगा तो इसका भी B1। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा टू। कौन डोमिनेट करेगा, B2 या B1? बड़ा है B1, इसलिए चुप निकाल ही लेते हैं, समझ में आएगा। चलो निकालते हैं पहले B1 की वैल्यू, ध्यान देना। यहां से जहां निकालना है डालो परपेंडिकुलर, एल रहा। फॉर्मूला B1 निकाल रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। ये डाला परपेंडिकुलर, ऊपर वायर है ही नहीं है जीरो, और इधर वायर है कितने पर, 45। साइन जीरो प्लस साइन 45, ये निकला B1। B2 निकालो जो तार पास में है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस L बाय 2। L नीचे 2 पर पहुंच गया, यहां डाला परपेंडिकुलर, ऊपर वायर ही नहीं है जीरो, नीचे था 45, यहां भी साइन जीरो प्लस साइन 45। कौन बड़ा, अरे B1 बड़ा या B2? B2 बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे 2B2 माइनस 2B1। 2 कॉमन, B2 यहां से रखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय L साइन 45 1 बाय रूट 2, माइनस B1 यहां से रखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय L साइन 45 1 बाय रूट 2। कॉमन तुम ले ही लोगे। ना बस इतना लिख लो। चलो ये थोड़ा मुश्किल हो गया, तुम थोड़ा आसान वाला करो पहले। चलो ये तुम बना दोगे, सिंपल है। मैंने वायर को 90 डिग्री पर बेंड कर दिया, ये रहा। यहां से वायर आया और यहां से नीचे, अंडरस्टूड, नीचे जा रहा है इनफाइनाइट। निकालना है इसके सेंटर पर जिसकी रेडियस R है। वायर को 90 डिग्री पर बेंड किया, चाहिए सेंटर पर फील्ड। क्या, हाँ इधर अंडरस्टूड, क्वेश्चन नहीं दिया तो अंडरस्टूड इनफाइनाइट निकालिए। 90 डिग्री पर बेंड किया,
कितने पार्ट में? तीन। एक यहां से गया इनफाइनाइट, एक यहां से गया इनफाइनाइट। तीन बनाओ सर्कल और नॉक करो। कितने क्रॉस कितने डॉट? इसने क्रॉस, इसने भी क्रॉस, इसने भी क्रॉस, सभी ने दिया क्रॉस। इस वायर का B1, इस वायर का B2, इस वायर का B3, तीनों क्रॉस है, तीनों को प्लस कर देंगे। बी अपने को निकालना है कॉमन टर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई। इधर सेमी इनफाइनाइट आई बाय आर, बीच में क्वार्टर सर्कल, पूरा सर्कल तो 2 पाई, सेमी तो पाई, क्वार्टर तो पाई बाय 2, तो बीच वाले के लिए पाई बाय 2 आई बाय आर। नीचे फिर सेमी इनफाइनाइट आई बाय आर। क्या लगा दोगे? क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, ध्यान देना भाई। ये एक सर्कल था, चलो पहले बहुत सिंपल, यहां से तार दिए, यहां से बाहर आया, बताओ सेंटर ऑफ फील्ड। एक सर्कल कंप्लीट था, इधर से तार आया, इधर से आई गया, उधर से आई बाहर निकल गया, निकालो सेंटर ऑफ फील्ड। जीरो। इस आई में से आधा गया आई बाई 2 ऊपर, आधा गया आई बाई 2 नीचे, दोनों में नॉक करके देखो। एक ने बनाया क्रॉस और दूसरे ने क्या बनाया? इसने इसको कैंसिल किया। और इसका क्यों जीरो? एलोंग। इसका क्यों जीरो? एलोंग। और इसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल। कितना हो गया? जीरो। इस बार क्रॉस और डॉट ने कैंसिल किया, इसका एलोंग जीरो, इसका एलोंग जीरो, तो सेंटर ऑफ फील्ड कितना हो गया? जीरो। मुश्किल थोड़ा आपके लिए ये होगा, ये रहा, यहां से गया करंट और यहां से बाहर निकला, वही निकालना है फील्ड, यहां पर फील्ड चाहिए। मुश्किल थोड़ा ये, कोशिश कीजिए। आंसर जीरो। आंसर जीरो है।
चलो भाई देखो, यहां से करंट आई गया, यहां पहुंचा, इस बार करंट इक्वल डिवाइड नहीं होगा। इधर तार छोटा है, रेजिस्टेंस कम, आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए। अगर इधर वाले तार का रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम है, तो इधर वाले तार का रेजिस्टेंस 3 ओम। क्यों 3 ओम? लेंथ ट्रिपल, तो रेजिस्टेंस ट्रिपल। तो क्या अब करंट सेम जाएगा? याद करो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टकट फार्मूला, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जिसमें करंट निकालना हो उसको नहीं, दूसरे को ऊपर रखो। तो दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? 3 टाइम्स। तो ऊपर कहोगे 3 डिवाइड बाय 3+1 इंटू इनकमिंग करंट आई। इधर गया 3/4 और उधर गया 1/4। मेन तो यही था यार, ऊपर गया I/4 और नीचे गया 3I/4। करंट विल नॉट डिवाइड इक्वली बिकॉज पाथ इज डिफरेंट। उधर रेजिस्टेंस 3 टाइम्स, तो इधर जाएगा करंट 3 टाइम्स। कुछ समझ में आया? इसके लिए अलोंग दो जीरो, इसके लिए अलोंग दो जीरो। उस वायर वाले का चलो मान लिया B1 और इस वायर का मान लिया B2। देखो वैल्यू B1, ये बताओ पूरा तो 2 पाई, आधा तो 2 पाई, आधा का आधा तो पाई/2, इधर वाले का 3 पाई/2। इधर वाले का देखो B1 फार्मूला μ0/4 पाई, थीटा इधर वाले का 3 पाई/2 है थीटा, और करंट I/4 है डिवाइड बाय आर। इधर वाले का चलो B2 μ0/4 पाई, इधर वाले का थीटा पाई/2 है, थीटा कम करंट ज्यादा, 3I/4 डिवाइड बाय आर। देखो दोनों वैल्यू क्या है? सेम। तो इधर करंट ज्यादा थीटा कम, और उधर करंट कम और थीटा ज्यादा, दोनों की वैल्यू सेम, बैलेंस हो गया। तो कितना हो गया? 0। तो अब देखो सेमी सर्कल में 0, इसमें 0, तो आगे अब निकालने की जरूरत नहीं है। इस सर्कल में कहीं से भी करंट जाए और कहीं से भी बाहर निकले, ठीक है, उस कंडीशन में सेंटर पर भी कितना? 0। क्योंकि ऊपर वाले का थीटा ज्यादा तो करंट कम, और नीचे का थीटा कम तो करंट ज्यादा। तो कहीं से भी जाए और कहीं से बाहर निकले तो कितना फील्ड हो जाएगा? 0। और आईटी में क्वेश्चन आया था तो वहां ऑप्शन था इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, किसी भी एंगल के लिए सेंटर पर फील्ड कितना होगा? 0। ठीक है, कुछ इसी कंसेप्ट पर, कंसेप्ट कुछ वैसा ही है। इस बार आप सही बोल सकते हो। ये रहा करंट, यहां से गया और इधर से वापस। अब बताओ, इधर गया उधर गया, कहां निकालना है? सेंटर पर। इसने बनाया क्रॉस, इसने बनाया क्रॉस, इसने बनाया क्रॉस, और इसने क्या बनाया? अभी भी 0 क्यों होगा? ऊपर तो 3 है, ऊपर 3 है, बट रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट 1/3।
तो उधर गया 1/3, 3 थे, उधर अकेला था, तो यहां भी कितना हो गया 0, तो यहां भी सेंटर पर भी कितना हो गया 0। तो कहीं भी सिमेट्रिकल हो, कुछ जो विजुलाइज करना थोड़ा टफ होगा, अगर ये क्यूबिकल कुछ ऐसा हो, यहां भी करंट गया, करंट सभी में इक्वल डिवाइड, यहां से गया, यहां से बाहर निकला, यहां के भी सेंटर पर भी कितना 0। अब बताते हैं जिसमें 0 नहीं होगा, इसके बताते हैं। जहां पे ये सिमेट्रिकल था तो 0, हेक्सागन इधर से गया, इधर से बाहर निकला 0। अब हम कुछ डायग्राम देंगे जिसमें आपको बताना है 0 या नॉन 0, बट पहले यहां तक लिख लो। को 15 अगस्त को करना था, वो आज ही हो गया मैंने। उस दिन कर लोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, समझिएगा, ध्यान दो। करंट यहां से गया, यहां से बाहर निकला, आपको सिर्फ ये बताना है 0 या नॉन 0। क्या बदला? ऊपर का तार मोटा है और नीचे का तार पतला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये से बता दो कि सेंटर पर क्या मिलेगा, डॉट या क्रॉस। सेंटर पर डॉट मिलेगा या क्रॉस। कौन डिसाइड करेगा? जिसका करंट ज्यादा। करंट किस में ज्यादा, ऊपर या नीचे? ऊपर। अरे मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, R=ρL/A। ऊपर का रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ऊपर गया करंट सपोज I1, नीचे गया I2, I1 ज्यादा है I2 से, तो फील्ड इसके अकॉर्डिंगली, तो आंसर क्या होगा? क्रॉस। आंसर क्या होगा? क्रॉस। चलो आज के लिए इतना काफी, बी निकालने का काम हो गया। थैंक यू तुम लोग को भी और भैया आपको भी, आज मेरा अपने रिकॉर्ड कर लिया।